एक गांव में एक सुखी परिवार रहता था। उस परिवार में 3 भाई और एक बहन थी। उनके माँ बाप उन चारों से बहुत प्यार करते थे, मगर बीच वाले बेटे से थोड़ा परेशान थे। बड़ा बेटा पढ़ लिख कर डॉक्टर बन गया था और दूसरा बेटा इंजीनियर, मगर बीच वाला बेटा बिल्कुल गंवार और आवारा था। कुछ समय बाद उनके दोनों बेटे डॉक्टर और इंजीनियर ने शादी कर ली और फिर उनकी बेटी की भी शादी हो गई, पर बीच वाले बेटे के लिए कोई लड़की नहीं मिल रही थी। उसके माँ बाप बहुत परेशान हो चुके थे। अब जब भी उनकी बहन मायके आती तो वह अपने डॉक्टर और इंजीनियर भाई से मिलती थी, मगर बीच वाले भाई से बहुत कम मिलती थी। कुछ समय बाद उनके पिताजी की मृत्यु हो गई। उनकी माँ ने सोचा अब बंटवारे की बात निकले, इसलिए अपने ही गांव से एक सीधी सादी लड़की से बीच वाले बेटे की शादी कर दी। शादी होते ही ना जाने क्या हुआ, अनपढ़ बेटा मन लगाकर काम करने लगा और पहले से भी ज़्यादा मेहनत करने लगा। अब कोई भी पुराना दोस्त उसको बुलाने आता तो वह मना कर देता। एक दिन उसके दोनों भाइयों ने सोचा हमें बंटवारा कर लेना चाहिए। माँ के मना करने के बाद भी दोनों ने बंटवारे की तारीख रख दी और अपनी बहन को भी बुला लिया। तभी उनका गवार भाई कहता है कि तुम लोग बंटवारा कर लो, मुझे जो बचे वो दे देना या मत देना, मैं शाम को आकर अंगूठा लगा दूंगा। तभी उसकी बहन कहती है, अरे तू तो हमेशा बेवकूफ़ ही रहेगा, जमीन का हिस्सा तो आमने सामने बैठकर होता है। उसी वक्त वकील भी वहां आ गया और वकील ने कहा कि आपका सारा हिस्सा मिलाकर 10 बीघा जमीन और एक मकान है। तब गवार भाई कहता है, वकील साहब 5-5 बीघा जमीन हमारे दोनों भाइयों के नाम लिख दो और हमारा घर मेरी प्यारी बहन के नाम कर दो। तब दोनों भाई पूछते हैं, अरे तू अपने हिस्से में क्या लेगा? गवार भाई कहता है कि मैं अपने हिस्से में मेरी प्यारी माँ को लूंगा। वो अपनी पत्नी की तरफ मुस्कुराते हुए कहता है, क्यों, क्या मैंने गलत कहा? उसकी पत्नी अपनी सास से लिपटकर कहती है, माँ से बड़ी वसीयत क्या होगी मेरे लिए। गवार बेटे और बहू के प्यार ने जमीन जायदाद के बंटवारे को एक सन्नाटे में बदल दिया। तभी बहन अपने गवार भाई के गले लगकर रोते हुए कहती है, माफ कर दो भैया, मैं आपको कभी सम्मान नहीं दे पाई। तभी उसका भाई कहता है, मेरी प्यारी बहन, इस घर में जितना अधिकार हमारा है उतना ही तुम्हारा भी है। और रही बात बंटवारे की, तो बंटवारा नहीं करने से जीवन खत्म तो नहीं हो जाएगा। क्यों करते हैं हम बंटवारा? क्या हम एक साथ मिलकर नहीं रह सकते? एक साथ मिलकर रहने को ही तो कहते हैं एक अच्छा परिवार, और उसको संभालती है एक माँ। तभी उसके दोनों भाई बहुत शर्मिंदा होते हैं और वह बंटवारे के सारे कागज फाड़ देते हैं, और उस दिन के बाद उनका पूरा परिवार खुशी खुशी एक साथ रहने लगा। अगर आप लोगों को ये कहानी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।